गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कार्डियक साइकिल। तो समझते हैं कार्डियक साइकिल क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो कार्डियक साइकिल is defined as sequence of events taking place during each heartbeat। एक बीट में जो भी हार्ट में प्रोसेस हो रहा है, मतलब एक दिल की धड़कन, एक बीट में जो भी एक बीट हमारी आ रही है, एक पल्स आ रही है, कंप्लीट हो रही है, तो हार्ट में जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी इवेंट हो रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या इवेंट हो रहा है, क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या सिस्टोल क्या डायस्टोल, वो हम समझते हैं। तो देखेगा, पहला देखेगा पॉइंट समझेगा एक। Now one heartbeat includes, एक हार्टबीट में क्या क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो एक हार्टबीट में हमारा क्या होता है, पहला देखेंगे वन सिस्टोल, दूसरा क्या, वन डायस्टोल, वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल। अब देखिएगा, इस सिस्टोल को आप चाहे कॉन्ट्रैक्शन कह लीजिए, ठीक है, चाहे कॉन्ट्रैक्शन कह लीजिए, या फिर डीपोलराइजेशन कह लीजिए। डीपोलराइजेशन एक ही बात है। ठीक है, या तो आप सिस्टोल कह लीजिए, वन सिस्टोल, या वन कॉन्ट्रैक्शन, या वन डीपोलराइजेशन। ठीक है, अब दूसरा क्या है, या तो आप इसको डायस्टोल कह लीजिए, या रिलैक्सेशन कह लीजिए। ठीक है, वन रिलैक्सेशन, या फिर रीपोलराइजेशन। ठीक है, यही बात है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक कार्डियक साइकिल में ये दो प्रोसेस हो रहे हैं, पहला और दूसरा। पहला क्या है, सिस्टोल कह लीजिए, कॉन्ट्रैक्शन कह लीजिए, या फिर डीपोलराइजेशन। ठीक है, यही बात है। दूसरा क्या है, डायस्टोल, या फिर रिलैक्सेशन, या फिर रीपोलराइजेशन, एक ही बात है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो हमारा कार्डियक साइकिल है, जो वन कार्डियक साइकिल, मतलब कार्डियक साइकिल डिपेंड्स ऑन हार्ट बीट। अब ऐसा नहीं है कि आपकी हार्ट बीट 60 चल रही है और कार्डियक साइकिल आपकी वही रहेगी। ठीक है, आपकी हार्ट बीट पे डिपेंड करती है आपकी कार्डियक साइकिल। ठीक है, आपकी हार्ट बीट पे डिपेंड करती है आपकी कार्डियक साइकिल। तो देखेंगे कहीं कार्डियक साइकिल कैसे निकलती है। तो देखिए, कार्डियक साइकिल की अगर मैं बात करूं तो इसका एक सूत्र है, टाइम इन मिनट अपॉन HR। ठीक है, अब नॉर्मली क्या है, नॉर्मल देखेंगे, नॉर्मली हमारा क्या रहता है। देखिए, अगर मैं टाइम की बात करूं तो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं? 60 सेकंड। और अगर मैं HR की बात करूं या हार्ट रेट की बात करूं तो नॉर्मल होती है 72। ठीक है, और हम इसको अगर निकालेंगे तो इसका आएगा वन कार्डियक साइकिल, नॉर्मली बात कर रहा हूं, वन कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड। ठीक है, ये आपका नॉर्मल रहा 0.8 सेकेंड। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, ये एग्जांपल के साथ और बताता हूं आपको। ठीक है, एक एग्जांपल देखिएगा, इफ हार्ट रेट, अगर आपकी हार्ट रेट कितनी है 100, ठीक है, और 100 है, ठीक है,
तो 60 सेकंड में अपॉन 100, अगर मैं इसको निकालूंगा तो 0.6 सेकंड आएगा। कितना आएगा? 0.6 सेकंड 1 कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो ये चेंज होता रहता है, मतलब आपके हार्ट रेट पे डिपेंड करती है आपकी कार्डियक साइकिल। ठीक है, अब हम बात करेंगे कार्डियक साइकिल के इवेंट्स। ठीक है, कौन कौन से कार्डियक साइकिल के इवेंट्स कितने सेकंड के होते हैं। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, कार्डियक साइकिल इवेंट्स। कार्डियक साइकिल इवेंट्स। ठीक है, तो इसमें मेनली 3 इवेंट्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 इवेंट्स। तो देख लेते हैं, अगर मैं पहले इवेंट्स की बात करूं तो पहला इवेंट्स हमारा क्या होता है? 0.1 सेकंड का होता है। कितना होता है? 0.1 सेकंड का। ठीक है, क्या होता है ये 0.1 सेकंड? इसमें होता है एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है? एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन। अब एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन कह लीजिए या फिर इसी को सिस्टोल कह लीजिए, सिस्टोल, एट्रियम सिस्टोल। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा देखना, दूसरा क्या होगा? 0.3 सेकंड का। 0.3 सेकंड का क्या होगा? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसी को आप क्या कह लीजिए? सिस्टोल कह लीजिए। क्या कह लीजिए? सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल। ठीक है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कह लीजिए, वेंट्रिकल सिस्टोल कह लीजिए। अब तीसरा देखिएगा, तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा हमारा 0.4 सेकंड का होगा। क्या होगा? 0.4 सेकंड का होगा। इसको कहिए आप कंप्लीट रिलैक्सेशन। क्या कहिए? कंप्लीट, ये होता है कंप्लीट रिलैक्सेशन। ठीक है, कंप्लीट रिलैक्सेशन। इसको कह लीजिए आप डायस्टोल। क्या कह लीजिए? डायस्टोल। एक ही बात है। ठीक है, तो टोटल 0.8 सेकंड की हमने नॉर्मल पढ़ी थी, तो 0.1 सेकंड ये रहा, 0.3 सेकंड ये रहा और 0.4 सेकंड ये रहा। ठीक है, 4 3 7 और 0.8 सेकंड एक ये रहा। ठीक है, 0.8 सेकंड की कंप्लीट ये प्रोसेस, कंप्लीट ये इवेंट्स होते हैं एक कार्डियक साइकिल में। ठीक है, एक कार्डियक साइकिल में इवेंट्स होते हैं एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन एंड कंप्लीट रिलैक्सेशन। कितने सेकंड के? 0.4 सेकंड, 0.3 सेकंड एंड 0.1 सेकंड। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट इनको अलग अलग करके देखते हैं कि एक्चुअली एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इनका अलग अलग इवेंट्स होते हैं, वो भी देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एट्रियम इवेंट्स डाल लेते हैं, एट्रियम इवेंट्स हेडिंग डाल लेते हैं। ठीक है, एट्रियम इवेंट्स क्या होते हैं वो देखेंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं एट्रियम इवेंट्स। पहला समझेंगे अच्छे से, एट्रियम इवेंट्स, जो एट्रियम चैम्बर है उसमें कौन कौन से क्या इवेंट्स होते हैं। ठीक है, वो देखते हैं। तो इसमें एक्चुअली होते हैं दो इवेंट्स होते हैं। पहला क्या होता है? ए और बी ऐसे करके लिख लेते हैं। तो पहला होता है इसमें एट्रियम सिस्टोल, एट्रियम सिस्टोल। ठीक है, दूसरा क्या होता है हमारा? एट्रियम डायस्टोल, एट्रियम डायस्टोल। ठीक है, तो होते हैं एट्रियम सिस्टोल एंड एट्रियम डायस्टोल। ठीक है, तो एट्रियम सिस्टोल को सबसे पहले देख लेते हैं भाई। 0.1 सेकंड का होता है, 0.1 सेकंड का होता है। होता है क्या है इसमें? जो हमारे एबी वॉल्व है, मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है, जो मैंने बताया था एबी वॉल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व हैं, वो क्या रहते हैं? ओपन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। और क्या होता है? 10% ब्लड एट्रियम टू वेंट्रिकल्स। ठीक है, 10% एट्रियम टू वेंट्रिकल्स में ब्लड आ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, इसकी बात करूं तो इसका टाइम ड्यूरेशन 0.7 सेकंड का होता है। इसमें होता क्या है?
एट्रियम रिलैक्स होते हैं, एट्रियम रिलैक्स रहते हैं, एंड फिलिंग ऑफ एट्रियम, इसमें फिलिंग होती है, ठीक है, फिलिंग ऑफ एट्रियम, ठीक। 10% ब्लड इसमें रहता है, ठीक है, वेंट्रिकल 10% मतलब 10% एट्रियम टू वेंट्रिकल्स में आ जाता है, ठीक है। और इसमें एट्रियम रिलैक्स रहते हैं और फिलिंग हो जाती है किसकी, एट्रियम की, ठीक है, एट्रियम डायस्टोल में। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं वेंट्रिकुलर इवेंट्स, ठीक है। वेंट्रिकुलर इवेंट्स क्या होते हैं वो देखेंगे, तो हेडिंग डाल लेते हैं वेंट्रिकुलर इवेंट्स। दूसरा हेडिंग डाल लेते हैं वेंट्रिकुलर इवेंट्स। वेंट्रिकुलर इवेंट्स क्या होते हैं वो समझेंगे, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर इवेंट्स क्या होते हैं, एक्चुअली इसमें भी दो होते हैं, मैंने बताया था इसमें भी दो होते हैं, क्योंकि उसमें भी दो हैं तो इसमें भी दो होंगे, जाहिर सी बात है। तो इसमें वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा भाई, ए वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और इसमें क्या होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इसमें भी डायस्टोल होगा, सिस्टोल और डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक, दो होंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड डायस्टोल। तो वेंट्रिकुलर जो सिस्टोल है वो 0.3 सेकंड का होता है, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल है वो 0.5 सेकंड का होता है, ठीक, 0.3 सेकंड एंड 5 सेकंड। इसमें क्या होता है, एसोवॉल्मिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। अभी ये क्या होता है अभी समझेंगे, एसोवॉल्मिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक। और इसमें एक्चुअली प्रोटोडायस्टोल, इसमें 5 स्टेप होते हैं, लेकिन मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा। तो प्रोटोडायस्टोल होता है, प्रोटोडायस्टोल, ठीक, इसमें पहला इवेंट है। और भी है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, लेकिन हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इनको, ठीक है, सिर्फ प्रोटोडायस्टोल को समझेंगे क्या होता है, ठीक है। तो प्रोटोडायस्टोल देखेंगे क्या होता है भाई। तो अब वेंट्रिकल सिस्टोल अच्छे से पढ़ लेते हैं। वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या होता है, क्योंकि हमें पता करना है कि S1 साउंड है और S2 साउंड हार्ट में कैसे आता है, नहीं लब और डब, दो साउंड आते हैं हार्ट में, लब और डब। तो वो कैसे आते हैं हमें वो जानना जरूरी है, ठीक है। और हम ये जो अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि लब और डब साउंड कैसे आता है, ठीक है। तो देखिएगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल हम उसको पढ़ रहे हैं, दोबारा से देख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है, होता क्या है देखिए, व्हेन ventricles filling with ब्लड के साथ जब फिलिंग होगी वेंट्रिकल्स की, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें 120 ml होता है, एक्चुअली 120 ml 120 ml, ठीक है, 120 ml होता है। तो होगा क्या देखेगा, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, और इसी को बोलते हैं एसोवॉल्मिक कॉन्ट्रैक्शन, एसोवॉल्मिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, एसोवॉल्मिक कॉन्ट्रैक्शन होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व यानी कि एबी वॉल्व है जो वो क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है, क्लोज होगा। तो यहीं पर क्या होगा हमारा, यहीं पर S1 साउंड आएगा हार्ट का, S1 साउंड आएगा, ठीक है, S1 साउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, S1 हार्ट साउंड, लिख लो, पूरा लिख लो भाई, S1 हार्ट साउंड, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं लब, वो लब नहीं, ठीक है, ये लब साउंड है, हार्ट साउंड है, हाँ ठीक, लब साउंड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, फिर क्या होगा, यहां पर ये साउंड आया, फिर क्या होगा, increased the pressure, increase the pressure inside ventricles, pressure inside ventricles,
ठीक है, वेंट्रिकल्स में प्रेशर इंक्रीज होगा। फिर क्या होगा, जो सेमी लूनार वॉल्व हैं, सेमी लूनार वॉल्व हैं, ठीक है, वो क्या रहेंगे, ओपन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे और ब्लड इजेक्शन होगा थ्रू द आउटर, ब्लड इजेक्शन इजेक्शन, ठीक है, ब्लड इजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखेंगे जो हमारा S2 साउंड है, ठीक है, S2 साउंड क्या होता है। तो अब हम दूसरा समझेंगे वेंट्रिकल डायस्टोल। क्या, वेंट्रिकल डायस्टोल, ठीक है, हेडिंग कर लीजिएगा, वेंट्रिकल डायस्टोल। वेंट्रिकल डायस्टोल, ठीक है, वेंट्रिकल डायस्टोल है, दूसरा है। इसमें क्या होगा, प्रोटोडायस्टोल है जो मैंने बताया था, ठीक है। तो प्रोटोडायस्टोल होता है भाई, प्रोटोडायस्टोल होता है। इसमें होता है क्या, आफ्टर एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल, आफ्टर एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल, मतलब वेंट्रिकल जब उसका एंड हो जाएगा वेंट्रिकल सिस्टोल का, आफ्टर एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल, एंड हो जाएगा वेंट्रिकल सिस्टोल का, फिर क्या होगा, सम अमाउंट ऑफ ब्लड बैकफ्लो होगा इन कहां, आउटा में। ठीक है, जब क्या होगा, आफ्टर एंड वेंट्रिकल सिस्टोल, मतलब एंड हो जाएगा सिस्टोल का, फिर क्या होगा, सम अमाउंट ऑफ ब्लड बैकफ्लो इन आउटा, बैक आएगा। ठीक है, कुछ ब्लड, कुछ मात्रा में ब्लड कहाँ आएगा, आउटा में एंड पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, वापस आएगा, बैकफ्लो आएगा मतलब वापस आएगा। ठीक है, तब क्या होगा, इसी की सहायता से क्या होगा, क्लोज होंगे सेमी लूनार वॉल्व, सेमी लूनार वॉल्व क्लोज होंगे, तब आएगा S2 साउंड, यानी कि S2 साउंड, हार्ड साउंड। ठीक है, S2 साउंड क्या, हार्ड साउंड। ठीक है, S2 हार्ड साउंड, ठीक, हार्ड साउंड आएगा, वापस आएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डब, यानी डब। ये क्या है, डब, डब साउंड है। ठीक है, ये क्या है, डब साउंड। S1 एंड S2 दोनों क्लियर हो गए। ये टॉपिक आपका क्लियर मतलब कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर इसके रिगार्डिंग, इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।